नाहरगढ़, जिसके पीछे एक नहर की कहानी है और बने इस अद्भुत महल की, जो बन नहीं पा रहा था। क्या किया था नहर ने ऐसा, और जब बनकर तैयार हुआ तो 9 अपार्टमेंट बने, बिल्कुल एक जैसे। क्यों? इन्हीं कमरों के नीचे तहखाने बनाए गए, जो सामान रखने के लिए नहीं, कुछ और काम करते थे। क्या इस महल के सामने एक बहुत बड़ी बावड़ी बनाई गई, जिसका उपयोग पानी के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए होता था? क्या? सबका पता लगाएंगे इस व्लॉग में। पहले एक गेट पड़ा, वहाँ पे आपकी टिकट कटेगी। इसकी 20 रुपए की टिकट कटी हमारी यहाँ की। फिर ये एक पार्किंग एरिया आ जाता है। ये दीवार चल रही है नाहरगढ़ फोर्ट की, और यहीं से हम अंदर चलेंगे। वहाँ से टिकट कटती है। टिकट अपनी 50 रुपये, विद्यार्थी की 20 रुपये। चलिए इसमें चलते हैं, ताड़ी गेट के अंदर से। ये ताड़ी गेट है शुरू। ये लकड़ी जो होती थी ना, साल की लकड़ी, सांगवान जिसे बेहतर नाम से जानते हैं। इसमें दीवंक नहीं लगती। और ये जो किला है 9:30 PM तक खुला रहता है रात के। धीरे धीरे चलते हैं, इस किले का इतिहास बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही गेट से प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पे शिव मंदिर दिखाई देगा। इस शिव मंदिर के अंदर जब आप भोलेनाथ की जलहरी देखेंगे तो आपको ये पूर्वी मुखी नजर आएगी। और हम अक्सर मंदिरों में देखते हैं कि ये जलहरी उत्तर मुखी बनाई जाती है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में बनाई जाती है। तो फिर क्या कारण था इसका कि पूर्व मुखी में बना दिया? तो इसमें ज्योतिषों का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ी विधुरता थी। उन्होंने बताया है कि शिवजी के 3 नेत्र होते हैं, और जो तीसरा नेत्र होता है, अगर वो खुल जाए तो सब भस्म हो जाएगा। और तीसरे नेत्र को सूर्य भगवान का रूप माना गया है। इसीलिए जयपुर के अंदर इस किले में सूर्य भगवान जब उगेंगे तो उनके सामने शंकर भगवान को बैठा दिया, कि ताकि जयपुर में वो शांत रहे। इस तरह की ज्योतिष इस पूरे किले में आपको देखने की मिलेगी। और इस ज्योतिष का महत्व यही होता था कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो यहाँ से दूर हो जाए। और आज हम जिस किले की तरफ बढ़ रहे हैं, नाहरगढ़, इसके बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। एक नहीं 2, एक रानी की 9 सहेलियों की, और दूसरी एक शासक, राठौड़ शासक। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 500 मीटर गेट से चलना पड़ेगा। और ये जो इस साइड में देख रहे हैं आप, ये एक होटल बन चुका है अंदर। और जो मेन चीज देखने लायक है वो ये भवन है, जिसे माधवेंद्र भवन बोला जाता है। लेकिन उससे पहले कहानी सुनाऊंगा इधर चलते हुए। अपन चल रहे हैं विशाल टाके की तरफ। इस किले का निर्माण 1726 में जयगढ़ हुआ, और इस किले का निर्माण 8 साल बाद 1734 में सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने ही कराया था। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से, उदयपुर की रानी की 9 सहेलियों की कहानी से। ये महल प्रारंभ में उन्हीं के लिए बनाया गया। आखिर क्यों? तो ढूंढाड़ प्रदेश के राजा यानी जयपुर के राजा मेवाड़ यानी उदयपुर की रानी से शादी करना चाहते थे। लेकिन उदयपुर की रानी की एक शर्त थी। उन्होंने बोला कि मैं मेवाड़ से हूँ, ये जन्नत कहा जाता है, झीलों की नगरी, और आप ढूंढाड़ से हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। कैसे रह पाऊंगी मैं वहाँ पर? मेरी एक शर्त है, अगर मेरी 9 सहेलियां वहाँ पर 1 साल तक रुक गई तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। तो राजा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था रानी की ये शर्त स्वीकार करने का, क्योंकि झीलों की नगरी से सहेलियां आ रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने उन 9 सहेलियों के लिए इस जगह बावड़ी का निर्माण कराया, जिसे उस समय स्विमिंग पूल बोला जाता था। बरसात का पानी इसमें आज भी इकट्ठा होता है, और उस समय 9 सहेलियां इसमें स्विमिंग किया करती थी दिन भर, और थक हार के सो जाया करती थी। लेकिन यहाँ की लोकल लड़कियां भी आया करती थी, और वो भी इसमें छपाक छपाक करती थी। तब एक अजीब सा कंपटीशन चलने लग गया था मेवाड़ की 9 सहेलियों के बीच में और ढूंढाड़ प्रदेश की महिलाओं के बीच में। और धीरे धीरे 1 साल में से कुछ समय बीतने लगा। काफी समय तक चला ये। 1857 में एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हुई। क्रांति के बाद जो ब्रिटिश के रेजिमेंट थे, उनके जो परिवार थे, पत्नी बच्चे, उन सबको यहाँ शरण दी थी, क्योंकि उस समय बहुत तगड़ा विद्रोह हो गया था, हर तरफ कत्लेआम था। तो वो इसी किले, नाहरगढ़ के किले में रहे थे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और बावड़ी है, और इसमें स्टिल पानी आ रहा है। तो डेफिनेटली या तो ये भरा जा रहा है किसी सोत्र के जरिए, वरना अगर नेचुरली बारिश होगी तो इसी कुंड में आएगा। तो इस कुंड में भरने के बाद बावड़ी में जाएगा, जो उस समय का स्विमिंग पूल था। पूरे बरसात का पानी इसी से आता है। इसमें आप पाइप की फिटिंग देखेंगे, क्योंकि अब ये RTDC होटल बन चुका है। इसका कुछ हिस्सा प्राइवेट होटल में चेंज हो चुका है, और उसी से शायद इसको भरा भी जा रहा है, और फिर इससे आगे चला जाता है। तो 1868 में राजा राम सिंह ने इसका विस्तार कराया। फिर उसके बाद 1883 में से लेकर 1892 के बीच में उदयपुर की इन 9 सहेलियों के लिए यहाँ पर एक महल बनाया गया,
जिसका नाम रखा गया माधवेंद्र भवन। तो यानी 9 साल में जो आज भवन में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बना। अब माधवेंद्र भवन बनवाया किसने था, ये सबसे बड़ा सवाल। जैसे नाम इंडिकेट करता है माधवेंद्र भवन, तो राजा माधव सिंह थे उस समय। आपको एक चीज और बता दूं, जयपुर ने तो फिर भी संधि कर ली थी मुगलों के साथ, लेकिन मेवाड़ नहीं झुका था, उसने कभी संधि नहीं की। हाँ जी, तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ जो आपको ये सोचेगी कि आखिर ये है क्या। आप देखो, एक सतह उठा के प्रॉपर और फिर बनाया गया। क्या रीजन था, नीचे पत्थर और ये ऊपर। तो आपको इस रीजन का सबसे बड़ा कारण बताता हूँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो नीचे के कमरों को सर्दियों के लिए बनाई गई थी। इधर ये नीचे जगह छोड़ी गई है, तहखाने हैं नीचे बहुत बड़े बड़े, पूरे इस महल के नीचे पूरे तहखाने हैं। ऐसे ही हर कमरे के नीचे, हर डिपार्टमेंट के नीचे जो ऐसे तहखाने बनाए। तहखानों में जाने के रास्ते भी थे, एक देखो वो चिमनी, एक उधर वो भी है सेम। तो अब मैं आगे चलता हूँ। आ जाइए। जब इस महल में सर्दी आती तो नीचे लकड़ियाँ जलती थी। लकड़ियाँ जलने से क्या होता था कि ये नीचे गर्म रहता था, और गर्म रहने से ये हिस्सा जो है सर्दियों में रहने लायक बन गया। और इसके ऊपर जो बनाए गए कमरे वो समर पैलेस थे, यानी गर्मियों में रहने के। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया। जो माधवेंद्र नाम रखा है, ऐसे कहते हैं कि माधव सिंह ने अपने नाम के लिए नहीं रखा था, उन्होंने रखा था माधव किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान को। और श्री कृष्ण भगवान हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि वो श्याम कलर के थे, लेकिन बहुत सुंदर थे। ध्यान में रखकर इस जगह का नाम करवाया। और आज भी इसके ऊपर देखेंगे तो श्री माधवेंद्र भवन, जो कि 1892 में बनकर तैयार हुआ, 9 साल में। दरवाजे के ऊपर देखेंगे नक्काशी कुछ डिटेल्स के साथ। सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 जिनका शासनकाल रहा, श्री माधवेंद्र भवन का निर्माण कराया। ध्यान से पढ़ लिए, 2 मंजिला भवन 10 भवनों में विभक्त। अब 10 में क्यों, 9 तो रानी के लिए थे और 1 था राजा के लिए। वो ऊपर लिखा हुआ ना माधवेंद्र भवन। इसको इतना सुंदर बना दिया भाई, मैं आपको क्या बात बताऊं। ये शुरू में जब आप प्रवेश करते ना तो ये प्रांगण आता है। अब प्रांगण में कौन पहरा देते हैं, सैनिक लोग, क्योंकि महल है। और ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये सीसल को घिसकर 7 मास होता था। सबसे पहले गोंद, फिर उसमें बेलगिरी यानी बेल के फल का गूदा, फिर दूध दही का मिश्रण होता था, सुर्खी होती थी, ईंट का चूरा होता था, और इसमें गुड़ भी मिलाया जाता था। तो इस तरीके से मिलाकर ये चीज़ तैयार की जाती। और ये तब का ही ऐसा है, आज से जैसे बरसों पहले था, तकरीबन 140 साल पहले, तब से ऐसा है। ऐसी पेंटिंग बनी हुई थी उस ज़माने से। देखो ये फायर प्लेस, सर्दियों में इसका यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पे नीचे लकड़ी और ऊपर एक्चुअल में कुछ सेक भी सकते थे। और नीचे इसमें चिमनी भी होगी मेरे हिसाब से, देख गई चिमनी, जो ब्रिटिश टाइप का लगता है कुछ। तो ये कुंदे देख रहे हैं, इन कुंदों पे तो झूले के लिए 2 होते थे, अब सिंगल है तो इसका मतलब झूमर वगैरह टाके जाते थे। और ये जो कुंदे के चारों तरफ आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये उसी समय की है। चलिए अंदर चलते हैं आज भी। अब इसमें भी घुमाव दिया गया। अब शुरू होंगे 9 कक्ष। अब 9 कक्ष में क्या था, सबको एक गलियारे से जोड़ा गया, पूरा एक गलियारा। ये खिड़कियाँ दिख रहे हैं आपको सामने, एक खिड़कियों के आप देखेंगे, खिड़कियों के सारे पूरा एक गलियारा है, जिसे राजा का गलियारा भी कहा जाता है। जब आप इस महल में प्रवेश करेंगे तो आपको 7 दरवाजे दिखाई देंगे, 9 अपार्टमेंट के। और 7 दरवाजों के ऊपर कुछ ना कुछ नाम लिखे हुए थे, खूबसूरत नाम। जब 9 सहेलियां इस महल में प्रवेश करी तब उन्होंने देखा कि यहाँ 7 दरवाजे हैं, किस कमरे में जाए, किस अपार्टमेंट में जाए, यहाँ तो नाम सबके अलग अलग हैं। तब उन्होंने समझा कि शायद राजा ये चाहते हैं कि जो जिस नाम के अकॉर्डिंग सुंदर है वो उस भवन में चला जाए। तो 15-20 दिन तक वो यही सोचती रही और फिर डिसाइडेड हुआ कि हाँ भाई, ये मेरा और ये मेरा। तो चलिए अब यहाँ तक पहुँच गए तो सीधा ही चलते हैं। और श्री गणेश जी ऊपर विराजमान है, जो हमेशा गेट के प्रवेश द्वार पर। तो ये किसी ना किसी रानी का महल रहा होगा। और ये जो दरवाजे देख रहे हैं, इन पे ये चीज़ें देख रहे हैं, तो शायद ये पीतल की हैं। और ये दरवाज़ा 140 साल पुराना है। सारे अपार्टमेंट एक ही तरीके से बने, लेकिन सब पर चित्रता, पेंटिंग अलग अलग, कलर अलग अलग। प्रारंभ में जो दरवाजा पड़ता है उसमें हर सहेली के लिए एक सेवादार भी था, जो उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। हर अपार्टमेंट में एक ड्रेसिंग रूम बनाया गया, जहाँ विभिन्न प्रकार की ड्रेसेस थी, एक रसोई घर था और एक मेकअप रूम। पीछे खिड़कियां थी जिनसे वो पूरे जयपुर शहर को देखा करती थी।
तो इस तरीके से वो इस जगह की खूबसूरती को निहारती ही रहती थी। वो कहते थे कि हमारे लिए इतना सुंदर भवन बनाया है और अगर हम यहाँ 1 साल रुक गए तो हमारी रानी के लिए क्या करेंगे, वो तो महल अद्भुत होगा। और यहाँ पे ये दूसरा तरफ, ये पहला गलियारा जिसे पोली बोलते हैं आज की भाषा में, और फिर यहाँ पे इस गेट के ऊपर ये नक्काशी उभेरी गई फूल पत्तियों की ज़्यादातर, क्योंकि अच्छे लगते थे तो शुभ होते थे। तो इस तरीके से इनको बनाया गया और हर कलर का यूज़ किया गया। ये कलर नेचुरल कलर फूल पत्तियों सब्जियों से बनाए जाते थे। और ये जो पोर्शन होते थे इनमें रखा जाता था सामान। बाकायदा एक गेट होता था, ये पर्दा रहा होगा। यहाँ पे देखो, अब ये हिस्सा रसोई है, क्योंकि ऊपर देख रहे हो चिमनी छोड़ी गई है, तो ये हिस्सा रसोई है, यानी उस रानी की रसोई। और ये रसोई का सामान रखने की जगह। उसके बाद डेफिनेटली सामने, शायद सबसे ज़्यादा सामने बेडरूम रहा होगा, शयन कक्ष। उसके बाद इधर चलते हैं अपन। तो इसको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आले ही आले हैं और ऊपर उधर जाली है बेडरूम के साथ जो इस आले को कनेक्ट करती है। तो इस जहाँ तक ये रानी का एक मेकअप रूम हो सकता है जहाँ पे रानी मेकअप किया करती थी। उसके बाद अपन शयन कक्ष में बढ़ते हैं और मोस्ट प्रोबेबली तो जितने भी शयन कक्ष हैं वो एक ही डिजाइन से बनाया गया है। शयन कक्ष में भी मतलब प्रॉपर एक छोटा सा रूम, यहाँ पे भी खिड़कियाँ जो पीछे देखने के काम आती थी। और ये छोटा सी जगह जिसमें दरवाज़ा रहा होगा कभी बाहर, देखो ये निशान दिख रहा है आपको, एक क्लिप ऑफ दिख रही है, तो मतलब दर्शाती है कोई पर्दा या दर उस समय कुछ रहा था, यहाँ पे दरवाज़ा रहा। तो इस तरीके से ये चीज़ें बनाई गई महलों में। मतलब कितना सुंदर है, इसको देखिए आप। मतलब अगर आप ये पेंटिंग करने जाओ ना इतनी बारीकियों से तो काफ़ी समय लग जाए। अब जैसे ये हिस्सा है ना भाई, ये हिस्सा, ये प्रॉपर यहाँ पे देखो 3 कुंदे नज़र आएंगे आप, 3 कुंदे नज़र आ रहे हैं प्रॉपर, जिसके बीच में लगता था कि पर्दा लगा होगा। और शयन कक्ष था तो सर्दियों के समय में यहाँ पे स्पेशल ये फायर प्लेस डिज़ाइन किया गया और ऊपर छोड़ी गई होगी। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये फायर प्लेस डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पे देखो कुछ बना हुआ है उस समय की कुछ आकृति जो बहुत धुंधली पड़ गई है, बहुत ज़्यादा धुंधली। तो इतना सुंदर महल देखा है कभी, है ना, कमाल। यहाँ पे भी कुंडे लगे हुए हैं, कमाल है। ये दर्शाते हैं कि उस समय जब इन पे झूमर लगे होंगे तो कितना सुंदर दिखता होगा ये कमरा, और किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस चीज़ को। ये 140 साल, लगभग 140 साल पुरानी चीज़ें हैं भाई, उससे भी ज़्यादा ही मान लीजिए। वाह। और अलमारी का दरवाज़ा अभी भी सही सलामत है। मैं कह रहा था ना कि इन दरवाजे रहे होंगे, इसमें भी रहे होंगे, पर अब सब चला गया है। इवन बिजली की फिटिंग कर दी यहाँ पर। और ये जो गिलास दिख रहे हैं ना, ये उस समय बेल्जियम से मंगाए जाते थे भाई, रंग बिरंगे गिलास। उस समय सबसे बड़ा कारोबार ग्लास का बेल्जियम को माना जाता है। तो ये था भाई उस समय। वाह, प्रॉपर अभी भी कुछ मतलब गेट बचे हुए हैं, ऐसी बात है। हालांकि बहुत सुंदर महल। तो ये प्रांगण में ये बारिश का पानी इन छेदों से निकल के उस कुंडे या बावड़ी तक पहुंचता था जो मैंने आपको दिखाई। तो चलिए अब राजा के गलियारे में चलते हैं। यहाँ से मतलब ऐसे सेपरेट किया गया ताकि इन महिलाओं को भी ना पता चले कि राजा यहाँ अपने कक्ष से किसके गए हैं, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी भाई। आज उस पत्नी के साथ है तो भाई धूम चलेगा, मेरे पास नहीं है। तो चलिए आ जाइए। तो राजा ने दिमाग लगा के कहा कि भाई गलियारा बनाना ताकि पता ना चले कि मैं किस पत्नी के पास जा रहा हूँ। सेम टू सेम राजा मानसिंह की तरह। ओके चलिए। मतलब उस समय देखो नाली जो एग्जिट होता था कैसे बनाया जाता पानी का। हाँ जी, राजा गलियारा दिखा दो, पहले इस जगह को और देख लेते हैं। ऊपर की तरफ बने हुए ये कमरे समर पैलेस के हिस्से थे, जहाँ पर वो सहेलियां गर्मियों के दिनों में अपना समय व्यतीत किया करती थी। इनको भी इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया जिसे आप सिर्फ देखते रह जाएंगे।
येलो कलर में बना हुआ था, लेकिन लग रहा था जैसे सोने से बना दिया गया हो। बेहद अद्भुत। उनके लिए हर तरह की व्यवस्था राजा साहब ने कराई थी। इतनी सुंदर बना दी भाई, जन्नत से आ रहे हैं। उदयपुर को आज वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। वेनिस सबसे खूबसूरत कंट्री, वो वेस्टर्न का है, अपन ईस्टर्न में आते हैं, तो ईस्ट का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मानी जाती है वो उदयपुर, इसलिए उसका नाम रख दिया वेनिस ऑफ ईस्ट। ये छेद देख रहे हो दिनेश, तू बता सकते हैं छेद किस लिए यूज़ में किए जाते थे? बताओ। कुछ ना कुछ इनका उपयोग तो रहा होगा। इन पे भी वैसे छज्जे पे भी ना पेंटिंग कराई तो गई थी, लेकिन ये देखो बारिश की वजह से धूमिल हो गई। हाँ देखो किस तरीके गोले में डिज़ाइन किया गया है, और हर गेट के ऊपर अलग तरीके से डिज़ाइन है। देखा, आजा। तो हम नीचे से ऊपर आए एक जगह को देखने के लिए। अब राजा साहब के गलियारे में प्रवेश करते हैं। ये देखो खुफिया गलियारा, यहाँ दरवाज़ा लगा रहता होगा, सारे दरवाजे बंद। अब जिस तरफ राजा साहब को पता रहता होगा इतने नंबर में वो रानी रहती है, तो चलो चलो इधर से, चलो इधर से आ जाओ, इधर से सीधी चक्की चलाएंगे, आ जाओ। और देखो यहाँ पे इस गलियारे में भी छोटी छोटी खिड़की, ये छोटी सी खिड़की, फिर ऊपर ये देखो डिज़ाइन। ये डिज़ाइन तो अभी भी कई घरों में मौजूद होंगे मेरे हिसाब से। अब राजा साहब यहाँ दूसरी रानी में प्रवेश कर गए। ये अलग ही अपार्टमेंट आ गया भाई, देख रहे हो आप। बस तो ये अब दूसरे अपार्टमेंट, और सेम बनाया गया। ऊपर ही छतरी लग रही है ना, तो जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली जो अपार्टमेंट था ये ऊपर का, ये समर पैलेस था, लेकिन एक इस साइड में राजा का भी हुआ करता था। बस हर कमरे को अलग भित्ति चित्रों से दर्शाया गया। इस तरीके से आप आ सकते हैं। चलिए अभी इधर चलते हैं थोड़ा सा। वही देखो छोटी सी कोठड़ी जिसका एक दरवाज़ा बचा हुआ, जिसमें अपना धन वगैरह रखते थे वो लोग। अब हालांकि इसको पेंट किया जा रहा है। आजा आगे चलते हैं, आजा। अब आपको 7 दरवाजे दिखे, लेकिन अपार्टमेंट 9 हैं। 9 रानियाँ रहती थी इसमें। दरवाजे 7 हैं, अपार्टमेंट 9 हैं, और एक अपार्टमेंट राजा साहब का है, तो टोटल 10 अपार्टमेंट है जो कहीं ना कहीं। अभी अपन जो घूम रहे हैं ना ऊपर, ये हिस्सा है समर पैलेस का। आवाज़, और सब एक जैसे बनाए गए, सब एक जैसे। अब जैसे ये भी देखो, और सबके ऊपर एक छतरी, ये दर्शाती थी कि इस जगह पर रानी रहती हैं। आ जाइए। हाँ, गैलरी भी सही बना रखी है भाई ने। गैलरी के बगल में गैलरी बना रखी है, क्या बात है। सब कुछ ऐसा ही है, सेम। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ और हैं। छोटी कितनी, एक बार में एक आदमी जा सके बस। सामने से कोई आ रहा हो तो बस रुक जाओ भाई, और कोई हो ना भीम जैसा हो तो क्या भाई, मैं तो चढ़ ही ना सकता। हाँ, क्या गजब है। 4 वो सारे 9 अपार्टमेंट अलग अलग दिखाई देते हैं जब आप इस किले के या महल के ऊपर की तरफ जाते हैं। 4 8 और 3 11, 11 बड़ी छतरियाँ, 3 3 6 2 8 और 8 छोटी छतरियाँ, पूरा लेगा अल्ट्रा वाइड में। ये फायर प्लेस जो बने हुए ना भाई, ये फायर प्लेस बने हुए, उनकी चिमनियाँ हैं। जयपुर बसा हुआ है ना, उसका व्यू यहाँ से देखा जाता है। यहीं से आपको जयपुर का नज़ारा भी दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर। जहाँ तक देखेंगे सिर्फ आबादी ही आबादी। उधर आओ, उधर से देखेंगे, आजा। वो कौन सी बिल्डिंग हो सकती है बीच में यार? कौन सी? वो जो खड़ी है बीच में लगी, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम। नहीं, हॉस्पिटल। अच्छा यार, ये तो जनता तो यार तगड़ी बसी पड़ी है जो है बे।
जहाँ दूर दूर तक तो देख रहा है घर ही घर है, वो तो पॉल्यूशन आ गया, नहीं दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो दिखते ही रहे हैं। अब ये सर है ना, ये तो ये हाँ अब देखो भाई इस किले की भी ट्रेल बनी हुई है, ट्रेल दिख रही है आपको, ये ट्रेल बनी हुई है जो इस किले के चारों तरफ है, इस पहाड़ी पे चारों तरफ है। और आगे जब जाते हो ना आप इधर से, जब आगे जाते हो RTDC होटल बना दिया गया उसको, वहाँ पे वो सामने दिखा देने। लेकिन सामने उस जगह पर, वहां पर अक्सर एक व्यक्ति खड़ा रहता था, अक्सर उस महल पर नजर रखता था। ऐसा सहेलियों को नजर आया, लेकिन कौन था वो और आखिर क्या था उसके पीछे, उसको हम बाद में जानेंगे। तो यहाँ पे ये होटल 9:30 तो है ही रात के, और भी लंबा ही खुला रहता है 11 बजे तक। बाकी क्योंकि एक बार जो एंटर कर गया 9, 9:15 तो वो तो लेट ही निकलेगा। तो अभी हम जो अपार्टमेंट है इसमें 9 अपार्टमेंट है, कैसे बनाए गए, एक सिमेट्री के साथ 3 अपार्टमेंट सामने, 3 इधर 3 इधर, तो ये टोटल 9 अपार्टमेंट हो गए। सब तीनों के तीनों एक तरीके से, लेकिन सिर्फ फ़र्क था तो कलर का फ़र्क किया, और जो थोड़ा सा उन्होंने पेंटिंग में फ़र्क किया वो था। और ये जयपुर इतना बड़ा हो चुका है भाई। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी महल की छत पर घूमते घूमते तो आपको दिखाई देगा एक बड़ा सा मैदान, एक स्टेडियम जिसका नाम चौगान स्टेडियम है। अब जब सहेलियां कुछ समय के लिए बोर होने लगी तब उन्होंने राजा से शिकायत की थी कि अब मन नहीं लग रहा। तब राजा ने यहीं से उनके मनोरंजन के लिए एक स्टेडियम बनाया जिसका नाम आज चौगान है, और वहां पर 9 राज्यों के राजाओं को बुलाया, छोटे बड़े राजाओं को। 9 टीमें बनाई पोलो की। जब वो मैच चलता था तो वो इस जगह से क्लियर दिखाई देता था, तो उसका आनंद वो सहेलियां लेने लगी और समय और बीतने लगा। क्या वाकई में वो 1 साल पूरा कर पाएंगे यहाँ पर? चलिए, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब उस कहानी को कंप्लीट करते हैं। आखिर कौन वो व्यक्ति या पर्सन था जो इन सहेलियों को देखा करता था? तो एक दिन सहेलियों ने ठान ली कि हम उस तक पहुंचेंगे और पता करेंगे आखिर वो कौन है। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गई। वहां पर स्वयं मेवाड़ की राजकुमारी खड़ी हुई थी। तो मेवाड़ की राजकुमारी ने सहेलियों से बोला कि मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था राजा को हराने के लिए, लेकिन 11 महीने और कुछ दिन बीत गए हैं, तुम राजा को हरा नहीं पाई और ना ही मुझ तक कोई सूचना भेजी। मुझे आना ही पड़ा ये देखने के लिए कि आखिर तुम रह कैसे रही हो। तो फाइनली सहेलियों ने कहा कि अब हम राजा को नहीं हरा सकते। तब उन्होंने बताया कि हम राजा से मिलना चाहते हैं राजकुमारी साहिबा, क्योंकि अभी तक सहेलियों ने राजा को नहीं देखा था। सिर्फ राजा तक वो संदेश भिजवाया करती थी अपने सेवादारों के द्वारा। फाइनली जब राजकुमारी हार गई, सहेलियों ने हार मान ली, तब राजकुमारी राजा से जाकर मिली और बोला कि मेरी सहेलियां आपसे मिलना चाहती हैं। लेकिन सहेलियां राजा से मिलकर चौंकने वाली थी। जब वो 12 महीने इस महीने में रह रही थी, खाना बनाने के लिए एक बावर्ची आया करता था, एक हलवाई, जिससे वो अक्सर लड़ा करती थी ताकि किसी तरीके से वो भाग जाए और यहाँ पर सहेलियां बोल दें कि राजा साहब आप हमें खुश नहीं रख पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही वो राजा से मिली तो पता चला कि ये राजा तो वो हलवाई है जो हमारे लिए खाना बनाया करते थे। तब वो बेहोश हो गई और होश में आने के बाद उन्होंने रानी से कहा कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम या तो इस महान राजा की रानी बनकर रहेंगे या सेवादार, कुछ भी करिए पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब राजकुमारी ने राजा से ये चिंता जताई। तो राजा ने कहा कि जब ये यहाँ रहती थी तो मैंने अपनी बेटियां मानता था, मैं इन सब का कन्यादान करूंगा। तो जो 9 पोलो टीमें बनाई थी उनके राजाओं से उनकी एक एक करके शादी करा दी गई। आज भी शायद उनके परिवार इस ढूंढाड़ प्रदेश में यहीं कहीं हो। लेकिन मैंने आपको एक कहानी और बताई थी, बताया था कि असली कहानी ये नहीं सहेलियों की, असली कहानी कुछ और थी। एक शासक, इस महल से पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ हुआ करता था, जहाँ पर बताते थे कि एक राठौड़ शासक रहा करते थे जिनका नाम था नाहर सिंह। जब इस जगह पर उस किले को तोड़कर महल बनाया जाने लगा तब बहुत समस्या आने लगी। तब राजा को किसी ने बताया कि यहाँ पर एक प्रेत आत्मा है जो ये नहीं चाहती कि ये महल बने। तब पूजा अर्चना की गई और पता चला कि वो प्रेत आत्मा नाहर सिंह की थी और उनसे विनती की कि प्रभु हमें ये महल बनाने दीजिए, इस जगह का नाम हम आपके नाम पर रखेंगे। तब जाके इस जगह का नाम नाहरगढ़ पड़ा। कहानी सुना रहा था ना नाहर सिंह भोमिया जी की, जो एक राठौड़ शासक थे। राठौड़ बेसिकली जोधपुर से आते हैं। वो रहा करते थे इस भवन के बनने से पहले।
अब देखो ये नीचे तहखाने में लकड़ी जलाने, तो रास्ता भी होगा जाने का, ऐसी बात नहीं, पर वो बंद कर देते हैं ना रास्ता, ये तो दुनिया घुसती है। अब ये देखो इसी जगह से रास्ता होता है नीचे जाने का, तो इसके पीछे जस्ट आपको मंदिर दिखाई देगा। और आज भी ये यहाँ पर पुजारी जी बैठते हैं इस मंदिर के आगे, और रीज़न ये है, आज भी कहा जाता है कि जो मोहम्मिया जी हैं उन पुजारी जी के अंदर आते हैं और वो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अरे नहीं खाते नहीं है भाई, नासिंग टेम्पल। तो ये है भाई वो स्थान, ये मंदिर है छोटा सा जो इस बुर्ज पे बनाया है। छोटा सा हिस्सा इस सैन्य बुर्ज पे, हम वहाँ ऊपर थे अभी, हम नीचे आ गए पीछे की साइड। और ये इस प्राचीर की दीवार देखो, इसमें देख रहे हो आप, ये बिल्कुल दूरी पर नज़र रखने के लिए, फायर करने के लिए, ये बिल्कुल जब पैंदे में आ जाए, बिल्कुल दीवार के पास आ जाए दुश्मन सेना। और ये मीडियम में बीच में, और मोटाई तकरीबन 2 फीट से 3 फीट की मोटाई दीवार। जी भाई, क्या नाम है चैनल? ओम प्रकाश सोनी व्लॉग्स भाई, थैंक यू। यहीं से इस वीडियो का मैं समापन करना चाहता हूँ। ये कमरा दिखाते हुए नीचे का, तो बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर। और भाई उनको कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने ये बनवाया। आप देखोगे ना नीचे भी इसमें कलर किए गए। अब ये हिस्सा कैसे धूमिल हो गया, क्योंकि ये आने जाने का हिस्सा, ये हिस्सा अनटच रहता है, तो अनटच रहता है तो ये कम जर्जर हुआ। और यहाँ पे भी हर रूम में एक चिमनी थी। धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, कैसा लगा जरूर बताना। राम राम सा सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। टिकट निकाल लेना, तू भागी जा रहा है। ला